मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की नई बुक गणित मंजरी से रिलेटेड चैप्टर 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और जिसके 4 पार्ट्स है। इस समय आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता देता हूँ। ये है प्लस एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड आप देखेंगे माइनस एक्स एक्सिस और ऊपर की ओर देखेंगे प्लस वाई और नीचे की ओर देखेंगे आप माइनस वाई। ओके, दैट इज़ क्लियर। तो सपोज मुझे कोई पॉइंट लेना है, तो कोई भी पॉइंट हम मेजर करते हैं एक्स कॉमा वाई से। पहला पोर्शन होता है एक्स और दूसरा पोर्शन होता है वाई होता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के साइन भी देख लेते हैं। इधर प्लस और प्लस साइन होगा क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर x की वैल्यू प्लस एक्स है और y की वैल्यू भी प्लस एक्स है। नाउ यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं माइनस एक्स और यहाँ पर होगा प्लस वाई। ठीक है, डेट मीन्स माइनस और इधर क्या होगा आपका बताइए, तो प्लस साइन तैयार होगा। नाउ ये 1/4 हिस्से को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलेंगे। देन थर्ड कोऑर्डिनेट में जो हमारे साइन रहेंगे देख सकते हैं आप, ये है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी वाई में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, देन हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे हम, एक्स की वैल्यू यहाँ पर है पॉजिटिव और वाई की वैल्यू है जैसे आप देख सकते हैं माइनस। दैट इज क्लियर। ये बेसिक्स रूल्स है। और ये जो भी लाइन है एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पूरे लाइन में कहीं भी आप पॉइंट मेजर करेंगे, ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर मेजर कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी पॉइंट में y की वैल्यू 0 हो जाएगी। डेट इज क्लियर। और ये y एक्सिस पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे लोग, है ना। ये एक बेसिक सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन को हम 0,0 से मेजर करते हैं। ओरिजिन क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही ओरिजिन कहा जाता है। इसी ओरिजिन से हम सभी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर एरो करके बना दिया है और ये यहाँ पर आ गया 0,0। यहीं से हम प्लस एक्स एक्सिस यहाँ से मेजर करेंगे, यहीं से हम प्लस वाई एक्सिस ऐसे मेजर करेंगे और यहीं से हम माइनस एक्स एक्सिस मेजर करेंगे। पॉइंट से हम माइनस वाई एक्सिस को मेजर करेंगे। दैट इज करते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है, ओ ए बी सी रेहान का एक रूम है। दैट इज क्लियर, जो कि प्लस एक्स और प्लस वाई कोऑर्डिनेट में सेट किया गया है ऐसा। तो जाहिर सी बात है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो इन दोनों के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे। ठीक है, हमको कोई भी नेगेटिव डिस्टेंस यहाँ पे नहीं लेना है। क्लियर हुआ ये बच्चों? देन क्वेश्चन फर्स्ट ये बोल रहा है कि रेहान का ये जो रूम है कहाँ से, D1 से लेकर R1, ये जो रूम का डोर है, डोर, ठीक, जिसका पॉइंट्स मैंने क्या मेजर किया है, D1, और यहाँ पर क्या मैंने मेजर किया है, R1। ये डोर है, यहां से ऐसे एंट्री होगा, की एंट्री है। बोलता है ये लेफ्ट वॉल है बच्चों और ये है राइट वॉल। ठीक, क्लियर। तो D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर। ये मैंने आपको बता दिया कि ये डोर है किसके रूम का, रेहान्स रूम का। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस ऑफ द रूम। ठीक, और हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वाई। चलिए वाई एक्सिस लेफ्ट वॉल से मैं मेजर करता हूँ डिस्टेंस को। यहाँ से देखिए मैं आते गया आते गया आते गया आते गया, ये यहाँ तक आया। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बच्चे लोग? ठीक है, फिर मैं यहाँ नीचे पॉइंट से ये ऊपर की ओर आया। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है लेफ्ट वॉल से 8,0 है। ठीक है, तो हमको कौन सा डिस्टेंस लेना है, एक्स डिस्टेंस लेना है। तो फाइनली आंसर क्या हुआ, लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है, देखिए पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा, चौथा कदम, पांचवा कदम, छठवां कदम, सातवां कदम, ये आठवां कदम। तो फाइनली लेफ्ट वॉल मींस वाई एक्सिस से हमारा डिस्टेंस हो गया 8। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि एक्स एक्सिस के लिए कितना डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के लिए कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0। ठीक,
क्यों होगा इसका आंसर 0? क्योंकि ये जो डोर है खुद कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है, इसीलिए इसका आंसर जो है 0 होगा। दैट इज क्लियर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1? इसका तो आंसर साफ ही दिखा दिया था मैं, 8,0। क्लियर है कि नहीं? आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे है 8 और एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0। तो सेकंड का आंसर है D1 का कोऑर्डिनेट जो है आपका 8,0 हो। मूव करते हैं। क्या बोल रहा है? R1 का यहाँ पर पॉइंट दे दिया है 11.5,0। कितना चौड़ा है दरवाजा वो बताना है हमको, ठीक है। और ये कंफर्टेबल है कि भी नहीं, इजीली हम लोग एंटर कर सकते हैं कि नहीं, और इजीली व्हील चेयर एंटर करेगा कि नहीं करेगा इस रूम डोर में, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए इसको हम निकालते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, डोर स्टार्ट हो रहा है 8,0 से, जिसका पॉइंट है D1, और यहाँ पर जो पॉइंट है आपका ये है R1 जो कि 11.5,0 है। तो ये तो डोर जो है हमारा y एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, x एक्सिस की ओर। तो ये y की वैल्यू यहाँ 0 है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे, और यहाँ के भी 0 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम x एक्सिस की वैल्यू लेते हैं। x एक्सिस की वैल्यू, ठीक है, हम लेते हैं 11.5। ठीक, कितना वाइड है तो हम माइनस कर देंगे किससे? 8 से। कौन कौन सी वैल्यू लिए बच्चे लोग? 11.5 और 8। जैसे ही हम माइनस किए ये हमारा आया 3.5। कोई यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो मैं यूनिट लिख लेता हूँ। आपको आंसर ये लिखना है। स्टैंडर्ड चौड़ाई आई थी 3.5 फीट, और बेसिकली जो स्टैंडर्ड डोर्स होते हैं वो 2.5 to 3 फीट होते हैं। तो बहुत ही अच्छा आंसर आया हमारा 3.5 यूनिट। इज क्वाइट जेनरस, अच्छा है हमारे लिए, हम इतना बना सकते हैं 3.5 फीट का। और नेक्स्ट जो डोर की चौड़ाई है 3.5 और हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं, देखिए 2.6 यूनिट मीन्स 32 इंचेस है, बट अभी हम लोग को 2.6 की ओर ले जाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये कौन सा चेयर हो जाएगा आपका? बोलो, व्हील चेयर हो जाएगा। तो ईजिली आप इस डोर के अंदर क्या कर सकते हो? जा सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ, B1 और B2 जो कि शो कर रहा है बाथरूम डोर को, और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रूम डोर ज़्यादा चौड़ा है कि बाथरूम डोर ज़्यादा चौड़ा है, मीन्स कौन ज़्यादा चौड़ा और कौन ज़्यादा नैरोअर है। तो इसके लिए हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? B1 का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं पॉइंट का। ये आपका हो जाएगा 0,1.5। 0 इसलिए क्योंकि ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है हमारा B2 है, इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हमारा हो जाएगा 0,4। ठीक, x एक्सिस का तो हम कोई भी डिस्टेंस मेज़र नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी 0 है। तो हम बेसिकली किन दो चीज़ को लेंगे? यहाँ से 4 और यहाँ से 1.5। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 और इधर लिख देता हूँ 1.5। अब इसकी चौड़ाई निकालते हैं, कितना चौड़ा है? तो 4 माइनस 1.5 आ गया हमारा 2.5। डेट इज़ क्लियर। ये 2.5 किसकी चौड़ाई है? बाथरूम डोर की चौड़ाई है, विड्थ है उसकी। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ तक क्लियर हुआ? कैसे चलिए तो कंपैरिजन करते हैं। रूम डोर की कितनी चौड़ाई आई थी? 3.5 यूनिट, और बाथरूम डोर की कितनी चौड़ाई आई है? 2.5 यूनिट। तो क्या कंक्लूजन हमारा निकलता है बच्चे लोग? द बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर, मीन्स 3.5 बड़ा है और 2.5 छोटा है। तो आपका रूम डोर की चौड़ाई ज़्यादा होगी और बाथरूम डोर की चौड़ाई क्या होगी? बोलिए, कम होगी। इसलिए कंक्लूजन में लिखा है द बाथरूम डोर इज नैरोअर देन द रूम डोर।